हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। Z+ स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन की, और इस 25 क्वेश्चन में अगर आप सही से 20 या उससे ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी सही है। और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्तों, और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी जातक कथाएं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर लगाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, यानी 101वां संविधान संशोधन। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी गुजरात में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी प्लास्टिक। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी आसाम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, कॉन्स्टेंटिन तांबे और डैश की एक मिश्रण है। बताएं, किसकी मिश्रण है? इसका आंसर होगा बी, यानी निकेल। सातवां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश के साथ अलीनगर संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बताएं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर होगा सी, यानी सिराजुद्दौला ने। आठवां प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, ITCZ में सी का मतलब क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, यानी कन्वर्जेंस। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय के लिए 2019 का मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी मेधा पाटकर। 10वां प्रश्न आपके सामने है, जुलाई 2019 में जल संचयन और संरक्षण के उपाय में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी जल शक्ति अभियान। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? इसका आंसर होगा ए, यानी चेतन भगत ने। 12वां प्रश्न आपके सामने है, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? इसका आंसर होगा डी, यानी टर्टल ओली। 13वां प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी 2.2। 14वां प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा डी, यानी 129। याद रखें, हम बात 2019 की कर रहे हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी?
इसका आंसर होगा ए यानी बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। बाकी जितनी भी घटनाएं यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉलेट एक्ट का पारित होना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारा 1919 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा डी यानी 141। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पेडोलॉजी का विज्ञान क्या कहलाता है? बेसिकली यहां यह पूछ रहा है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। इसका आंसर होगा सी यानी मिट्टी का। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं आपको। ऑप्शन है दोस्तों सतलज, चेनाब, रावी या ब्यास। बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी रावी। 19वां प्रश्न है दोस्तों, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी 6 पदक। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अभी जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते और शीर्ष पर कौन रहा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। बताएं किसके आधार पर की जाती है। इसका आंसर होगा बी यानी विद्युत धारा। 21वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल से संबंध नहीं है, उससे संबंधित नहीं है? बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ए यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका संबंध बाकी 3 जो मंत्रालय हैं यहां ऑप्शन में दिए हुए, इनसे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 22वां और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर होगा बी यानी ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। 23वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, 2019 में आईआईटी मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हीलचेयर बना, उसका नाम क्या है? बताएं। इसका आंसर होगा सी यानी अराइज। 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही आरंभ किया? बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, 2 ऑप्शन की ओर चलते हैं यहाँ पे। बताएं दीन ए इलाही। इसका आंसर होगा सी यानी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। आखिरी प्रश्न लेते हैं आज का 25वां प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2019 तक निम्नलिखित में से कौन मिजोरम के मुख्यमंत्री थे? बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ए यानी पी जोरामथांगा। दोस्तों, आपको हमारी ये प्रयास कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमें ये भी बताएं कि आपने 25 में से कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए। कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।